होशियारपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कांताबाई और उसका बेटा श्याम रहा करते थे। श्याम काफी आलसी था। कांताबाई, अरे बेटा उठ जाओ, अभी काम पे भी तो जाना है ना। तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी बेटा। उठ जाओ, दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी तक उठ नहीं रहे हो। तुम कितने आलसी हो गए हो। हे भगवान, अब तुम ही कुछ बुद्धि दे दो इस लड़के को। मेरी तो एक बात भी नहीं सुनता। बहुत आलसी हो गया है ये लड़का। इसे तो अब बहुत अच्छे से सिखाऊंगी मैं। उठ ना बेटा, कब की बुला रही हूँ। उठ जाओ, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बूढ़ी माँ कितना काम करेगी। उठ जाओ। अरे माँ, ये रोज रोज का नाटक क्यों लगा रखा है। आपको बताया है ना, जब तक मैं सोता हूँ तब तक मुझे मत उठाया करो। आप रोज ही सुबह सुबह आके मुझे चिल्लाते हो, और वैसे भी अभी तक दोपहर के 2 ही बजे हैं। मैं अब जाऊंगा ना काम पे। और ये जो रोज रोज शादी की बात करते हो ना, शादी करनी है, शादी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। ये कितनी बात बताऊँ आपको। मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़की आएगी तो मुझे काम पे जाना पड़ेगा और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आपकी पेंशन तो हर महीने आती है ना, उससे कुछ दिन गुजारा कर लूंगा। जब आपकी पेंशन आनी बंद हो जाएगी तब मैं यहाँ से काम पे चला जाया करूंगा। अरे मूर्ख लड़के, मेरी पेंशन तो 1000 ही रुपए आती है, तुम्हें तो कुछ अक्ल ही नहीं है। अरे अपना गुजारा कैसे करोगे, अपना परिवार को कैसे संभालोगे। और मुझे भी अपने पोतों को देखना है, या फिर ऐसे ही भगाने का इरादा है क्या तुम्हारा। ऐसे मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम जल्दी से शादी कर लोगे तो मैं यानी उनका चेहरा देख के आराम से मर सकती हूँ। ये सुनकर श्याम को काफी गुस्सा आ जाता है। श्याम बाहर जाने लग जाता है। वो मन ही मन काफी नाराज था। माँ ने ऐसी बात जो कही थी, पोतों को देख के आसानी से मर सकती हूँ। अब श्याम एक अपने दोस्त के पास, रघुनाथ के पास आ जाता है। रघुनाथ श्याम को चिंता में देख उसके पास चला जाता है और श्याम कहता है, अरे भाई क्या हुआ, आज तो बहुत नाराज लग रहे हो। लगता है मामी जी ने फिर से तुम्हें चिल्ला दिया है। अरे बताओ तो। अरे तुम्हें क्या बताऊं मेरे दोस्त, ये तो रोज रोज की किटकिट है। हाँ मैं आलसी हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे आलस आता ही है तो मैं क्या करूँ। और हर रोज शादी करो शादी करो। अरे तुम्हें तो समझना चाहिए, वो बूढ़ी हो चुकी है। अगर उनको काम करने में तकलीफ हो रही है तो तुम शादी करो ना और काम पे चले जाया करो। अरे उनसे अब काम नहीं हो रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है। कैसे बैठे हो तुम, तुम्हें कुछ शर्म आती है या नहीं। तुम्हें तो अपनी माँ का काम हमें हाथ बटाना चाहिए, लेकिन तुम हो कि कुछ बात ही नहीं मानते और अपनी माँ के पेंशन पे हो। अब यहाँ पे श्याम घर आ जाता है। घर आने के तुरंत ही बाद श्याम अपने माँ से कहता है, माँ आज खाने में क्या बनाया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाने को दो ना मुझे बहुत भूख लगी है। और मैं जो आपने बोला है ना, काम करो काम करो काम करो, ठीक है मैं काम पे कल से चला जाऊंगा। अरे ये हुई ना बात। तुम्हें तो मैं कितने दिनों से समझा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। इसलिए इस बात पे मैंने कुछ पहले से ही मीठा बना के रखा है, मैं अब भी लेके आती हूँ। ठीक है, जाके तुम हाथ पाँव धो के आ जाना, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। तब श्याम की माँ खाना खाने बुला ही रही थी, तभी उनका पैर घुसर के वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उन्हें काफी चोट लगती है। तभी श्याम दौड़ के उनके पास चला जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन श्याम की माँ उठ नहीं रही थी। श्याम कहता है, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने सब काम आप पे छोड़ दिए। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कल से काम पे जाऊंगा और आप जो लड़की पसंद करोगे मैं उसी से शादी करूंगा। माँ लेकिन मुझे छोड़ के अभी मत जाओ माँ, तुम बहुत बुरी घायल हो चुकी हो। मैं तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। लेकिन श्याम की माँ कोमा में चली जाती है और वो कभी उठ नहीं पाती। इसी बात से श्याम अपने आप को काफी दोषी मानता था। उनकी इच्छा थी कि वो अपने पोतों को देखे, लेकिन क्या करे, श्याम के आलस के वजह से वो ये सब नहीं कर पाया।